हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कुछ दिनों से मैं जो है नहीं वीडियो बना पाया। इसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसी ज़रूरतें पड़ गई जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं बना पाया। और आज से फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं। सर्किल चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। The length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle. क्या निकालना है? सर्किल की रेडियस निकालना है। ये आपका सर्किल है, ये आपका हो गया सर्किल। अब क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एक पॉइंट मान लीजिए ये है ए। अब ये पॉइंट यहाँ रख लिया जी, ये पॉइंट ए है आपका। अब कह रहा है कि पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये आपका है सेंटर, और ये सेंटर से ये पॉइंट कितनी दूरी पे है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी? 5 सेंटीमीटर। ये आपका सेंटर हो गया। वो यहाँ आपका ये हो गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है द सेंटर ऑफ द सर्किल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो, ये सेंटर वाली दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। और सेंटर वाली दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर की है। और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब कि जो सर्किल को छू के जा रही है, वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। कितनी है? 4 सेंटीमीटर की। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल। क्या पूछा है? रेडियस ऑफ सर्किल मतलब ये सेंटर से ये रेडियस हो गई, यहाँ नाम दे दिया जाए बी। ये रेडियस आपको निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। अब सेंटर से रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? सेंटर से रेडियस। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेनस ये आपकी हो गई, बेस ये आपका हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। ये इस पे ओ बी स्टैंड है ए बी पे, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनस आपकी ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। क्या हो गया? ओ बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू कितनी है? 5 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर। ओ बी की वैल्यू कितनी है? आर का स्क्वायर। अब यहां आपको रेडियस आर की वैल्यू निकालना है, रेडियस आर की वैल्यू। अब आर का स्क्वायर ये आपका क्या है? 5 का स्क्वायर, ये प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल के इधर तराजू के इधर जाएगा, क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब आर का स्क्वायर 5 से कितना हो गया? 25। 4 से कितना हो गया? 16 हो गया। अब आर का स्क्वायर 25 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 9। स्क्वायर खत्म, अंडर रूट लगा। अब अंडर रूट को तोड़ लीजिए, 3 इंटू 3। 9 को क्या किया? तोड़ लिया। 9 का 3 जा 9, जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। अब ई जोड़े में से एक तो बाहर ले लीजिए, जोड़ा हो गया, खत्म आपका। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है, रेडियस आपकी कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर आ गई। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये आपका हाइपोटेनस, ये बेस, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस हमने निकाल लिया। रेडियस आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। ये आपकी डिस्टेंस हो गई, और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, मतलब वृत्त को छू के जाने वाली लाइन। करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ सर्किल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 कंसेंट्रिक सर्किल हैं जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। मतलब छोटे वाले सर्किल को छूते हुए बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड जो है बताना है आपको। अब यहाँ जो है 2 कंसेंट्रिक सर्किल, 2 कंसेंट्रिक सर्किल माने हिंदी में कहते हैं सकेंद्रिक, लेकिन सर्किल के अंदर सर्किल। तो ये हो गया आपका छोटका सर्किल, और ये जो है छोटे सर्किल की 2 कंसेंट्रिक सर्किल आर द रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर।
ये आपका हो गया सेंटर, इस छोटे सर्कल की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। अब ये आपका हो गया बड़ा सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब 2 सर्किल। अब ये बड़ा सर्किल हो गया तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। अब ये क्या पूछ रहा है, मुद्दे पे आ जाइए। कह रहा है लेंथ ऑफ कॉर्ड, क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो मतलब भैया कार्ड पूछ रहा है, ये कार्ड ये निकालना है आपको, कार्ड, ठीक, लेंथ ऑफ कार्ड निकालना है। अब ये छोटे वाले सर्किल को छू के जा रही है, ये भी शर्त है कि छोटे वाले सर्किल को छू के जाए। अब ये आपकी छोटे वाले सर्किल को छू के गई, स्पर्श करके गई, तो आपका ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, नाम दे दिया गया। OABC कुछ भी दे सकते हैं ना, OABC। निकालना क्या है, निकालना है A से C तक, A से C तक की कॉर्ड निकालना है, लंबाई निकालना है। अब पाइथागोरस थ्योरम पे आ जाइए। ये आपका हो गया हाइपोटेनस OA का स्क्वायर, ये आपका हो गया बेस AB का स्क्वायर, और ये आपका हो गया परपेंडिकुलर BO का स्क्वायर। अब यहां मुद्दे पे आ जाइए। OA, इसकी रेडियस, बड़े वाली सर्किल की रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। AB आपको निकालना है, BO की वैल्यू कितनी है, छोटे वाले सर्किल की रेडियस कितनी, 3 का स्क्वायर। अब AB की वैल्यू निकालना है, तो AB का स्क्वायर, ये है आपका 5 का स्क्वायर, ये प्लस 3 का स्क्वायर, तराजू के इधर इक्वल के इधर क्या बन गया, माइनस, क्या बन गया, माइनस। अब AB का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। अब AB का स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। अब AB का स्क्वायर, 16 को भी तोड़ लिया, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, या तो स्क्वायर खत्म, अंडर रूट लगा, स्क्वायर खत्म, स्क्वायर खत्म, अंडर रूट लगा। अब अंडर रूट 16 बन गया। अब 16 को तोड़ लिया, जोड़े वाले नंबर से तोड़िए, 4 4 जा, 3 3 जा, 5 5 जा, तो 4 इंटू 4। अब ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बिछड़ गया। अब AB की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ये जोड़े में से एक तो बाहर ले लीजिए, अंडर रूट आपका खत्म हो गया, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, पूछा क्या है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड पूछ लिया। अब बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड पूछा, तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी है, A से C तक, A से C तक। अब A से C तक, AB तक है 4, तो BC तक डबल हो जाएगा, B और C ये आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। AB आपकी आई 4, तो BC कितनी होगी आपकी, भी 4 होगी, तो AC इक्वल 2 इंटू AB, 2 लगा लीजिए, 2 इंटू AB की वैल्यू कितनी आपकी आई है 4, तो 2 4 जो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो AC कॉर्ड, जो लार्जर सर्किल की कॉर्ड कितनी आ गई भैया 8 सेंटीमीटर। नोट करिए, अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD इक्वल है AD और प्लस BC, AD प्लस BC इक्वल क्या है, AD प्लस BC है। अब यहाँ आपको प्रूफ करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के, AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC के, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ हम नीचे चलेंगे, अब यहाँ जो है मुद्दे से चलेंगे नीचे से एकदम। अब नीचे से चलेंगे, हाँ यहाँ आपके सामने जो है आप प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। थोड़ी देर के लिए रोक दिया था, कुछ आ गए थे लोग। अब यहाँ आप देखिए क्या प्रूफ करना है, AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC।
ए बी प्लस सी डी और ए डी और प्लस बी सी। अब मुद्दे पे आ जाइए। पहले हम नीचे से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? नीचे से। नीचे से ए पी इक्वल है, ये टेंजेंट ए पी इक्वल है ए एस के। किसके? ए एस के। ए पी इक्वल है ए एस के, तो लिखेंगे टेंजेंट फ्रॉम ए। टेंजेंट फ्रॉम ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ए पी इक्वल है ए एस के टेंजेंट फ्रॉम ए, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद बी पी इक्वल है बी क्यू की। बी पी इक्वल है बी क्यू की। अब यहां राइट करेंगे बी पी इक्वल बी क्यू, ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट फ्रॉम बी क्या बन गई? सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आ जाइए ऊपर से। कहां से चलेंगे? ऊपर से। सी आर इक्वल है सी क्यू की। सी आर इक्वल है सी क्यू की, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। टेंजेंट फ्रॉम क्या राइट करेंगे? सी। सी से है तो टेंजेंट फ्रॉम सी, बी से है तो टेंजेंट फ्रॉम बी, ए से है तो टेंजेंट फ्रॉम ए। तो ए पी इक्वल ए एस, बी पी इक्वल बी क्यू नीचे से, फिर ऊपर से सी आर इक्वल सी क्यू। अब क्या बचा? डी आर इक्वल डी एस, ये टेंजेंट इस टेंजेंट के इक्वल। डी आर इक्वल डी एस, ये आपकी फोर्थ बन गई। टेंजेंट फ्रॉम डी क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम डी। बढ़िया नंबर पाना है तो लिखना भी पड़ेगा। टेंजेंट फ्रॉम डी क्या हो गया? टेंजेंट फ्रॉम डी, डी आर इक्वल डी एस। अब ये चारों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। इधर वाला इधर जोड़ो, इधर वाला इधर जोड़ो। अब इधर वाला पूरा जोड़ते चले जाएंगे। ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और इधर वाला इधर जोड़ लीजिए। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब आ जाइए मुद्दे पे। अब देखिए ए पी और बी पी काहे में आ रहा है? ए पी और बी पी ए बी में, काहे में? ए बी में। ए बी को जो ए पी और ए पी बी को, ए पी और पी बी को जोड़ेंगे तो ए बी आ जाएगा। यहां लिख लिया ए बी। सी आर और डी आर, सी आर और डी आर काहे में आ रहा है? सी और डी में। यहां सी डी राइट कर लिया। ए एस और डी एस, ए एस और डी एस काहे में आ रहा है? ए डी में। और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू काहे में आ रहा है? बी सी में, बी सी में। अब ये आपका हो गया प्रूफ। उतारिए इसको, उतारिए। चलो रुक जाओ, अभी बाबा खाए तो बहुत